हद हो गई भाई, सारे मिस्त्री फेल हो गए। हमने अपनी तरफ से ना जोर लगा लिया। वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। भाई टाटा नैनो में बैठा हुआ हूँ और एक कॉमन प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं, कई बार दिखा चुके हैं। ये हमने इसको ऐसे किया, ये इतनी सारी लाइटें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं, ये ऐसे कुछ, ठीक है। अब मैं जब गाड़ी को ऑन करूंगा तो होना क्या चाहिए, ये सारी लाइटें चली जानी चाहिए। तो चलो मैंने हैंड ब्रेक खींच रखा है, उसकी लाइट है, पर ये लाइट जो है वो इंजन चेक लाइट आ रही है इसमें। इंजन चेक लाइट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जो हमने बाकी सारे काम कर लिया, आपने लास्ट वीडियोस में देखा ही होगा कि ऑक्सीजन सेंसर तक भी क्लीन कर लिया, स्पार्क प्लग और वो सब चेंज करवा लिया, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। अब इसमें जो स्कैनर लगा के मिस्त्री ने बताया था ना, उसने बताया कि इसका मैप सेंसर जो है वो पूरी तरह खराब है। हमने क्लीन पर्सनली भी करने की कोशिश की, बात नहीं बनी, ठीक है। लाइट जो है वो कंटिन्यूस इसमें पहले ब्लिंक करती थी, अब इसमें ब्लिंक भी नहीं करती है, इतनी बढ़िया ठीक करी है। तो अब हमें इसका मैप सेंसर चेंज करना था, जो हमें कहीं मिल नहीं रहा था, तो हमने मंगवाया है ये बोडमो से। boardmo.com से आया है मैप सेंसर। इसका ओरिजिनल टाटा का प्रोडक्ट कह के मंगवाया है। आप लोगों के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको चेंज करते हैं, वो भी खुद से। DIY हो रहा है सारा, देखते हैं लाइट हटती है या नहीं हटती है। तो ये आया है boardmo.com से। कहने के लिए तो हमारे लिए ये ओरिजिनल है, क्योंकि हमने तो OEM प्रोडक्ट के मंगाया है, टाटा नैनो का मैप सेंसर, ठीक है। इसकी हमें टोटल कॉस्टिंग पड़ी है 1229 शायद। अभी मैं दिखाता हूँ कितने का, नहीं 1209। कुछ कोरियर चार्जेस हैं, 1180 रुपये का था ये, और इसमें कुछ कोरियर चार्जेस ऐड होके ये पड़ा था। अभी इसका एक फ्यूल पंप और आ रहा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद इसमें कुछ जान आएगी। ये है इसका मैप सेंसर। पैकिंग तो यार बढ़िया है, लगा के देखते हैं। वाह, अच्छे से पैक कर रखा है। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये है प्रॉपर टाटा प्रोडक्ट। टाटा की पैकिंग में 1284 रुपये का जो है वो सेंसर है इसका, ठीक है। हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। पहली बार ही खोल रहा हूँ मैं भी इसको ऐसे ही, तो अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी साथ में। है कैसा, मेन तो यही है कि जेन्युइन हो, तो जेन्युइन है, क्योंकि हमने जेन्युइन ही मंगाया है, लोकल लगाना ही नहीं था, ठीक है। तो टाटा की जेन्युइन पैकिंग हो गई है, और ये हो गया इसका मैप सेंसर। यार बोस है, अच्छा टाटा भी बोस का ही बेचता है क्या? ये यहाँ पे तो देखो बोस का है, पता नहीं अलग अलग होता है कि कॉमन होता है। तो ये हो गया इसका, टाटा की पैकिंग में से निकला है सेंसर है। बोस का भी निकाल के देख लेते हैं, मेड इन इंडिया। चेंज करते हैं, गाड़ी में चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे लगेगा। ये सेंसर है, ओवरऑल है तो सेम ही है। चलो शुरू करते हैं इसको चेंज करना। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें इसको चेंज करने के लिए ये दोनों सीटें खोलनी पड़ेंगी। पहला काम, बिना सीट खोले ये चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस सीट को खोलने का तरीका जो है वो ये है, यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ लगे हुए हैं दोनों 10 नंबर के नट। तो पहले ये सीट निकलेगी और फिर ये सीट भी निकलेगी नीचे वाली। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं 10 नंबर की रैचर गोटी का, जो हमारे पास ये पड़ी हुई है कुछ, ये यहाँ लग जाएगी, ठीक है। ऐसे बस, आसान ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने पहले खोला था तो ये ज़्यादा टाइट होगा भी नहीं, क्योंकि हमने उस दिन ट्राई किया था ना इसको खोल के, तो ऐसे ही खुल जाएगा आसानी से। तो मैं सारी सीटें बाहर निकाल लेता हूँ, ये सब पहले दिखा चुके हैं, तो वीडियो को लंबी नहीं करते। और सेंसर चेंज करने के बाद रिजल्ट क्या आता है वो आपको दिखाते हैं। ऊपर ऊपर वाली निकलेगी बाहर, कहीं साइड में लगा दियो, ठीक है। ये हो गई हमारी ऊपर की सीट बाहर। अब हमें यार इसको खोलना है तो नीचे की सीट भी निकालनी पड़ेगी। तो नीचे की सीट भी खोल लेते हैं एक बार पहले। वाह, तो ये भी सीट अपनी हो गई बाहर। अब हमें ये 4 नट और खोलने हैं, बस इतनी देर का काम बचा है। काम कंप्लीट, उसके बाद सेंसर चेंज। ये नट यहाँ से खोलेंगे इसके, ये ऐसे। तो आप कोई भी वैसे 10 नंबर की चाबी से खोल सकते हैं इनको, ज़्यादा देर का काम नहीं है। इनको सबको खोल लेते हैं। नीचे लगे हुए थे ये 4 नट, हमने इसको खोल दिया, अलग कर दिया। देखो अभी साफ़ किया था, फिर इतना रेत आ गया, पता नहीं इसमें आता कहाँ से है। ये है इसका मैप सेंसर यहाँ पे, ठीक है। इसको निकालते हैं पहले। तो इसको निकलेगा कैसे, ये यहाँ से है ये नट इसका। और मैंने ना बहुत उम्मीद से मंगाया इसको कि ये सेंसर चेंज होने पे गाड़ी जो है धमाके से चलेगी। निकालने का तरीका बस यही है, खींच के ही निकलेगा, खींच के ही वापस जाएगा। इसमें ऑयल आ रहा है बार बार, यहाँ से होएगा। ये इसका कपलर अलग, ये है इसका कपलर, ठीक है। नया वाला सेंसर दिखाऊँ एक बार मैच करके। ये हो गया हमारा नया वाला सेंसर, ठीक है। पुराना कहाँ गया, ये रहा ना, ये हो गया पुराने वाला, ठीक है। हाँ ये भी बोस का ही है।
ठीक है, इसको एक बार अलग कर लेते हैं, फिर इसमें चेंज करेंगे इसको। ऐसा भी हो सकता है कि पैसा वेस्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा काम बन जाए जिस पर्पज़ के लिए हमने इसको मंगवाया है। इसका जो खोलने का तरीका है ना, वो बड़ा देखना पड़ेगा कि ये कपलर निकलेगा कैसे इसमें से, क्योंकि उस दिन तो हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आया था। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, यहाँ से ना ये ऐसे गया, यहाँ से हमने ना ये यहाँ से इसको ऊपर उठाया है बाहर निकालने के लिए, और अब सेंसर को अलग करते हैं। धीरे धीरे ये बाहर आ जाएगा इससे, ये क्योंकि इसका नीचे का जो कपलर है ना, ये भी ख़राब हो चुका है वैसे। धीरे धीरे करके ये ऐसे, वाह, तो ये है इसका कपलर, जो अंदर से तो एकदम ओके है, साफ़ सुथरा है। ये हो गया पुराना सेंसर इसका, ठीक है, और ये हो गया इसका नया सेंसर, ठीक है। ओके यार, इसकी वैलिडिटी तो बची हुई थी, देखो इसके हिसाब से तो इस पर लिखा हुआ है 24/9/2030 और इस पर लिखा हुआ है 12/1/2030। ये ख़राब कैसे हो सकता है? ये तो वैसे मुझे भी नहीं पता, एग्जैक्टली सेम है, बोस का ही है, मतलब प्रोडक्ट तो इन्होंने दिया है ओरिजिनल। वैसे ये मेड इन जापान था, अब ये मेड इन इंडिया है, ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है वैसे। तो ये इसमें कनेक्ट करते हैं और इसको लगाते हैं इसमें। सब कुछ आपके सामने रहेगा हम कैसे इसको लगा रहे हैं। ये आएगा ऐसे, सेंसर जाएगा इसमें ऐसे, यूँ, ये गया, हमने ऐसे लगाया इसको। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें हमारा पूरा पैसा वेस्ट कर रहे हों, और ये भी हो सकता है कि हम इसको अच्छे से हमारा काम बन जाए, क्योंकि मिस्त्री का कहना तो यही था कि बस एक सेंसर चेंज कर दो, लोग के लग गया है यहाँ पे, बस अब ये नहीं निकलेगा। मतलब मिस्त्री ने हमें यही कह के दिया कि एक सेंसर चेंज कर दो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम ओके है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा। हम इसके ऊपर थोड़ा डबल टेप और कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम इसमें लगाएंगे। वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये यहाँ से टेप उतरी हुई है, तो मेरे मन में आया कि हम इस पर है ना थोड़ा टेप लगा देते हैं, थोड़ा सा सेफ्टी रहेगी। ये ऐसे है ना। अब ये है पूरा भगवान भरोसे, ये चलेगा या नहीं चलेगा वो भगवान जाने। हमने अपना काम कर दिया, इसके बाद भी नहीं चला तो वैसे अभी एक फ्यूल आने वाला है, इसका फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप सॉरी, और एक कोड आने वाली है। कई भाइयों ने हमें बार बार बोला है कि एक कोड चेंज कर लो, तो ना एक कोड और आने वाली है इसमें से, तो कोड भी इसकी चेंज करते हैं। ये एकदम ओके है। सेंसर को मैं लगा रहा हूँ इसमें, आपके सामने देखो ऐसे, सिर्फ इसमें इसको दबाना है। एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो कोई मैटर नहीं है। ये लग गया इसकी जगह पे, और ये था इसका, इसमें जो नट था वो, ये नॉर्मल 4 मुंह वाला जो पेचकस होता है ना, स्टार वाला, उससे लगेगा इसमें। ये कुछ ऐसे, ओके, फुल टाइट करना है ताकि इसमें हिले विले ना। यहाँ से ये लॉक हो गया है, ये देख लेना है, ये पूरी तरह से लॉक इसमें, और ये हो गया यहाँ से, ये पूरी तरह से लॉक। चलो जी, ये इसका पुराना सेंसर है जो हम बचा के रख लेंगे। इस पे भी देखो है ना बार बार ऑयल सा आया हुआ है, ये देखो, ये यहाँ पे अभी भी आ गया ना कुछ इसमें, तो मे भी हो सकता है ख़राब हो गया हो, भगवान जाने। गाड़ी में आगे चलते हैं और दिखाता हूँ गाड़ी को ऑन करके, सेंसर का कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। मेन तो ज़रूरी वहाँ है ना, या होगा तो क्या थोड़ी देर बाद होगा, मतलब ये भी है, पता नहीं है। चलो लेते हैं भगवान का नाम, जय माता दी। चाबी घुमाए, ये मैंने चाबी निकाली, रीसेट भी करना पड़ सकता है इसको। ये लगाया, देखो सारी लाइटें आ रही हैं, अभी तो दिख रही हैं, सारी लाइटें आ रही हैं। ये चाबी को मैं करता हूँ ऑन। नहीं सर, ये तो अभी भी नहीं गई। हद हो गई भाई, सारे मिस्त्री फेल हो गए। हमने अपनी तरफ से ना जोर लगा लिया। एक बार हम इसकी बैटरी का जो करंट है ना वो और छोड़ के देखते हैं, तो रीसेट होएगी ये, मे भी उससे कोई फ़र्क पड़ जाए। इसी वीडियो में अभी चेक करते हैं। इसको रीसेट करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये यहाँ से आप देखेंगे ना, तो इसकी नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए हम खोल देते हैं। वैसे हमें ये भी नहीं पता कि इसका नेगेटिव खोलना है कि पॉजिटिव, कई भाइयों ने अलग अलग वो दिए हैं। अब इसका करंट जो है वो हो गया यहाँ से 0, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं,
फिर उसके बाद सोचेंगे लगा के क्या रीसेट होता है या नहीं होता है। तो 10-15 मिनट के लिए छोड़ते हैं इसको कम से कम ऐसे ही। कर दिया हमने बैटरी को फुल टाइट एकदम। चलो जी, वन मोर टाइम। पता नहीं वैसे यही बात मैं कितनी बार बोलूँगा, अब तो मुझे भी अजीब लगने लग गया है। एक प्रॉब्लम ख़त्म होके नहीं दे रही है। ये आ गई जी सारी लाइट। अब रीसेट होना होगा तो ये हो गई होगी। ठीक है, करूँ स्टार्ट? नहीं जा रही। तो ये तो आपके सामने है, देखो हमने नया सेंसर लगा दिया, ओरिजिनल टाटा से मंगवा के, मतलब बोडमो से मंगवाया है। टाटा का ओरिजिनल है, वही है, बोस का एग्जैक्टली सेम है। पर ये लाइट अभी भी नहीं जा रही है। खैर वैसे हमारा मेन मकसद जो था वो ये था कि इसकी एवरेज सेट हो जाए। देखते हैं होती है कि नहीं होती है। एक वो OBD स्कैनर जो आता है ना, वो हम खुद से मंगाएंगे अब, और देखते हैं कि क्या ये वाली प्रॉब्लम इसकी ठीक हुई है या नहीं, या किसी और वजह से ये लाइट आ रही है। वो एक बाद का टॉपिक है। फिलहाल जो जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी वो हमने सब निकाल दिया है। ऑक्सीजन सेंसर भी क्लीन कर दिया, स्पार्क प्लग चेंज कर दिए, 2 कोड और मंगवा रखी हैं इसकी। उसके अलावा ये बचा हुआ जो था, क्या नाम है इसका, मैप सेंसर, ये हमने नया लगा दिया, बोस का ओरिजिनल टाटा का मतलब। तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लाइट अभी भी आ रही है, हो सकता है लाइट किसी और वजह से आ रही हो। तो 1-2 दिन में ना वो मंगाते हैं अब इसका OBD स्कैनर, खुद से स्कैन करेंगे, इरेज करने की कोशिश करेंगे। मे भी अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम मैप सेंसर की वजह से होगी एवरेज वगैरह की, तो वो तो ठीक हो ही जाएगी, क्योंकि सेंसर जो है वो नया लग गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए कंटेंट के साथ जल्दी ही। जय हिंद।